ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया है और वहां धुआं धुआं मचा दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, यानी कि तब तक फिर से नहीं खोला जाएगा जब तक कि नया आदेश नहीं आ जाता। और हालांकि हाल ही में जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी कि जो उनके पड़ोसी मुल्क हैं उन पे वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन उनके माफ़ी मांगने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही डायरेक्ट एयरपोर्ट पर हमला हो गया। यानी कि वहाँ जहाँ पूरी दुनिया के लोगों का आना जाना है दुबई एयरपोर्ट पर, उसी एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला कर दिया अपने ड्रोन से। जो उसका ड्रोन है उसी ड्रोन से हमला हुआ है। उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल मच गया है। पेजेश्कियन ने माफ़ी मांगी थी कि वो नहीं करेंगे अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला, और लेकिन उनके माफ़ी मांगने के कुछ ही देर बाद ये एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, दुबई एयरपोर्ट पर। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि अब ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग अब दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। वह उस चरण में जहां अब अन्य खाड़ी देश भी कोई अपना स्टैंड ले सकते हैं। अभी तक तो खाड़ी देशों ने एक स्टैंड लिया था कि ईरान के खिलाफ लड़ना नहीं है, उन्होंने कंडेम तक किया था। लेकिन क्या अब इसके बाद से अगर एयरपोर्ट पर हमला हुआ है सीधे, तो क्या दुबई या अन्य देश ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी खाड़ी के देश, जो जितने देश थे जो पड़ोसी मुल्क थे ईरान के, उन्होंने जवाबदेही से, सैन्य कार्रवाई से अभी अपने को बचा के रखा था। लेकिन इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब सैन्य कार्रवाई भी ये शुरू कर दे, और ईरान के लिए तब और मुश्किल हो जाएगी। ईरान अभी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। आप देखिए कि कल उसने सुपरसोनिक मिसाइल दागी थी इजराइल पे, और एक वॉरहेड से कई कई वॉरहेड निकल रहे थे। आप सोचिए कि पहली बार ईरान ने ऐसी मिसाइल दागी थी जो इजराइल पर, और इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। आप चूंकि एक वॉरहेड से कई मिसाइलें निकलेंगी, कई वॉरहेड निकलेंगे, तो उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और तेल अवीव में उसने पूरा कहर बरपा के माना है इजराइल में। और इजराइल में जो पत्रकार हैं या जो लोग हैं, वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि इजराइल की स्थिति बहुत अभी ख़राब चल रही है, क्योंकि ईरान ने एक के बाद एक सुपरसोनिक से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया है। अमेरिका के लिए ये जंग काफ़ी अब भारी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ अमेरिका पीछे भी हटा है। आप देखेंगे उनके बयानों को, ट्रंप के बयानों को, तो उनका ये कहना है कि जितना हम सोचे थे उतना ईरान उससे ज़्यादा निकला। यानी कि वो मानते हैं कि ईरान मजबूती के साथ खड़ा है और लड़ रहा है। उनके उप विदेश मंत्री जब भारत भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि अमेरिका का नामो निशान मिटा के वो रख देंगे। चूँकि उन्होंने एक और भी कटाक्ष किया था कि जो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं चुन सकता है, वो बात कर रहा है ईरान के नेता के चुनने की बात कर रहा है। चूँकि ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर अगला सुप्रीम लीडर जो ईरान चुने, उसमें उनकी भूमिका हो, यानी कि ट्रंप जिसको चाहें उनको सुप्रीम लीडर तैनात किया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि अयतुल्लाह अली खामनेई के किसी 4 बेटों में से किसी भी एक बेटे को इस पद पर बैठाया जाए। ट्रंप ने ऐसा कहा था, लेकिन ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान अपने पूरी जोश और खरोश के साथ युद्ध को लड़ रहा है, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान का साफ कहना है कि उसके अस्तित्व की लड़ाई है। आप देखिए कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें आई कि अमेरिका और इजराइल ने कुर्द फोर्स को हथियार और पैसे मुहैया कराने की कोशिश की कि वो वहाँ गृह युद्ध छेड़ दे ईरान में सत्ता के खिलाफ। लेकिन कुर्स ने भी उनका साथ देने के लिए मना कर दिया है। कहा है कि हमने इराक से बहुत कुछ सीखा है, अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया है। तो ये बातें निकल के सामने आ रही है कि गृह युद्ध कराने की कोशिश थी अमेरिका और इजराइल की ईरान में, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई है। ऐसे में ये बड़ी इस वक्त की खबर है कि सीधे अगर दुबई एयरपोर्ट पर अगर ये हमला हुआ है तो आम जनजीवन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। आगे इस पर क्या स्टैंड लेता है दुबई, अगर कोई दुबई का स्टैंड होगा तो भी हम बताएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ये कहने के बाद कि अब वो पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा, उसके कहने के तुरंत बाद ही ये हमला हुआ है, जो ये बताता है कि अब ईरान अपने वॉर को दूसरे फेज में ले जाके शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।